इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुन सकती है वो 10,000 हर्ज है। अच्छा अच्छा, मतलब कि 10,000 हर्ज के बाद अगर फ्रीक्वेंसी आती है तो ऑब्जर्वर को सुनाई नहीं देगी। ओके ओके, जो विशल है उसकी फ्रीक्वेंसी है आपके पास 9500 हर्ज, सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो गई 9500 हर्ज। ओके, ये भी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, किधर? ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। ओके, विशल इज अप्रोचिंग ओके बाय द वेलोसिटी ऑफ v टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके ओके, डेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड अपन को यूज करना है 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जो विशल है, ये जो सोर्स है, मैक्सिमम किस स्पीड से चले ताकि ताकि इस ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई दे। ओके, मतलब कि इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा गया है कि ये विशल चल रही है, ये सोर्स चल रही है ऑब्जर्वर की तरफ, इसकी स्पीड कितनी हो मैक्सिमम ताकि इसको सुनाई दे, क्योंकि 10,000 हर्ज को क्रॉस करेगा उसके बाद उसको सुनाई नहीं देगा। अंडरस्टूड? डू यू एग्री? ओके, अब यहां पर थोड़ा सा गेम है, इस गेम को समझना। मान लो हमारे पास क्या है ना, हमारे पास क्या है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा देर के लिए मान लो ये फ्रीक्वेंसी है, किसका सोर्स का, ये ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है, मान लो इस तरीके से जा रहा है ना, ट्रेवलिंग। ओके, ये जो हमारा सोर्स का है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑलरेडी ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो हमने जैसे ही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करा, जैसे ही हमने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करा, वो तो निकल गई ना हवा में गई, साथ ही साथ हम भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। अब आप बताओ ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा? ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा? रिलेटिवली आपको सोचना है। आप जैसे रिलेटिवली सोच लिया, इस क्वेश्चन को आपने हवा में उड़ा दिया। अच्छा, मतलब सर आप ये कह रहे हो कि f की जो आपकी f डैश की वैल्यू होगी, जो f एपरेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? आप इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हो। हाँ, इनडायरेक्टली मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ठीक है। और कंडीशन ये है कि ये मैक्सिमम 10,000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपने क्वेश्चन में f एपरेंट f डैश की वैल्यू दे दिया है आपने 10,000 हर्ट्ज। डू यू एग्री? ओके सर, ओके सर, आई एग्री सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, आई एग्री सर। ठीक है, मेरे बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं तेरे से पूछूं कि f एपरेंट की वैल्यू क्या होगी, क्या कहोगे? सर यहां पर f आएगा, मैंने ट्रिक तेरे को बता रखा है, f तो आएगा फिक्स है सर, f तो आएगा फिक्स है सर। सर यहां पर वेलोसिटी का खेल होगा, यहां पर वेलोसिटी का खेल होगा। डू यू एग्री? यस और नो मेरे दोस्तों, यस और नो? हाँ सर, वेलोसिटी का खेल होगा। सर यहां पर ट्रिक यह है कि सोर्स हमारा रुका हुआ है और हमारा ऑब्जर्वर रुका हुआ है और हमारी सोर्स ही अप्रोच कर रही है ऑब्जर्वर को। सोर्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा। सर आपने बताया था कि जो साउंड की स्पीड है उसको रखना है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर हमारा ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से। क्यों? क्यों? क्योंकि आप कॉमन सेंस भी लगाओ, आप कॉमन सेंस भी लगाओ। f की वैल्यू कितना है आपको? 9500 है सर, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। यस और नो? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यही आपको समझना है, पूरी जिंदगी भर आपको यही याद रखना है कि अगर आपका एक केस हर साल इस केस पर क्वेश्चन नीट में भी आता है और जेईई मेंस में भी आता है मेरे दोस्तों, कि हमारा सोर्स रुका हुआ है, नहीं ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है और विशल साउंड भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है सर, सर हम यहां पर प्लेटफॉर्म पे रुके हैं सर, ट्रेन 200 मीटर से आ रही है मेरी तरफ सर, आ रही है सर। ओके, इस केस में मेरे दोस्तों एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है ना इंक्रीज होती है। यस और नो? यस और नो? डू यू एग्री? एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, यस और नो? मतलब कि अगर हम ऑब्जर्वर की तरफ हमारी सोर्स आती है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और दूर जब जाती है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। यस और नो? यस और नो? ओके सर, और मजा आ गया सर, जिंदगी में मैं नो रूल्स कौन सा सर।
अरे सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ग्रेटर देन 1 सर, और जो साउंड की स्पीड है ओके 300 मीटर, ये मान लीजिए सर एयर में है सर, मतलब कि इसको तो 300 होना पड़ेगा ना सर, या फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं सर, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड होना पड़ेगा ना सर, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय सर वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस ये वेलोसिटी ओके जो आप पूछ रहे हो सोर्स की वेलोसिटी क्या है। डू यू एग्री? डू यू एग्री? मजा आया आपको? मजा आया? फीलिंग आया? कॉन्सेप्ट क्या होता है? यस और नो मेरे बच्चों बताओ। हाँ सर मजा आ गया सर दिस इज 10,000 सर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 गिवन सर, 300 माइनस b सर इनटू 9500 सॉल्व इट। 0 0 कैंसिल आउट, 5 19 5 20, so sir 20 equals to 300 divided by 300 minus b into 19. Do you agree? Yes or no? 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 So इसको अपन सॉल्व करेंगे और अपन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है सर, कीजिए सर। तो सर इनको क्या कह सकते हैं अपन, 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 इंटू 300 ये हो गया 6000 सर, माइनस 20 भी सर, ओके सर, एंड दिस इज सर 19,35700 सर माइनस 20 इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 300 माइनस b इंटू 19 हो गया, फिर मैंने अपन 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6000 माइनस 20b इक्वल्स टू 300 इंटू 19 56700, 6000 माइनस 5700 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां पर मैंने राइट इसको लेफ्ट में ले आया इक्वल्स टू 20b कर दिया अपन के पास, और यहां पर 6000 माइनस 5700 अपन के पास आ गया 300 इक्वल्स टू 20b, तो यहां से अपन के पास b कितना आ गया 300/20 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करें विद एक्यूरेसी, कम टाइम में आप क्वेश्चंस को अप्रोच करें, चाहे वो जेईई मेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप ओके हमारे चैनल पे बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है जिसका फायदा उठा करके आप अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं, अपनी सक्सेस रेशियो को बढ़ा सकते हैं।